घूम कुत्ता भाई करने के लिए कमल खिलाने के लिए आप लोगों को मन बनाना होगा और आरती तिवारी जी को जिताना होगा। मेरे दोस्तों, जो इस दुनिया को साईंगंज विधानसभा की है विषम परिस्थितियां में नौजवान जो आज कमल का झंडा लगा करके दौड़ रहे हैं, उनको कुछ तथाकथित गुंडे धमकी देने का काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं, योगी जी ने पूरे देश पूरे प्रदेश की गर्मी कम की है, लेकिन लगता है भी गोसाईगंज की गर्मी लोगों की कम नहीं हुई है। लेकिन संजय प्रसाद जी ने बताया है कि 10 मार्च को रिजल्ट आने के बाद गोसाईगंज में जो कुछ लोगों को गर्मी लग रही है तुम्हारे हम वाकिफ हैं, हम जानते हैं तुम कितने षड्यंत्रकारी हो, तुम कितनी रचनाएं रचते हो, उसका हम पूरी तरह से आभार है। जो कल की घटना हुई है, हम लोग जानते थे ये विकास भाई से चर्चा हो रही थी कि भाई वो स्वयं गोली चला करके और हम लोगों को बदनाम करने का काम करेगा। मेरे दोस्तों, जो कुछ भी करना है हम दिलाने में नहीं आना है। जो समाजवादी सरकार में लूट सकता है, वो हमारे नौजवानों को गोली चलाने वाला है कि हम ये बच्चे हो जाते हैं। लेकिन हम बताना चाहते हैं मेरे दोस्तों, यहाँ काम तो आए हैं, ये हमने भाग है नहीं तो हम लोग हफ्ते कुर्बानी देते और आदिवासी भाई के लिए विधायक के लिए हम लोग प्रणाम करती है। आज जिस विषम परिस्थिति में अपनी छोटी सी बेटी को लेकर आप सबके बीच में आई हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपने सुहाग के लिए, अपने पति के लिए। जैसे कि आप सबको पता है किस तरह षड्यंत्र और हमारे पति की जमानत खारिज हो गई। आज जब मैं अपनी छोटी सी बेटी को लेकर आप सबके बीच में अपने सुहाग का आशीर्वाद मांगने आती हूँ, तो इन विरोधियों द्वारा आपकी बहू का, आपकी बेटी का मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन आपका ये जनसैलाब देखकर हमें हिम्मत मिलती है, हमारे परिवार को संबल प्रदान होता है। मैं बहन अनुप्रिया पटेल जी का इस गोसाईगंज विधानसभा की तरफ से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। आप हमारे संकट की घड़ी में आशीर्वाद देने आई, आपका बहुत बहुत आभार। आप जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आज जिस प्रकार आप लोगों ने 2017 में अपनी बेटी को विधायक बनाया था, हमें इस गोसाईगंज विधानसभा की बहू बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आज हमारा सुहाग, हमारा पति फिर संकट में है। आपकी बहू, आपकी बेटी आप सबसे आशीर्वाद मांगने आई है। आपके आशीर्वाद से हमारे सिंदूर की, हमारे सुहाग की रक्षा होगी। हमारी हुई बेटी जब अपने पिता के बारे में पूछती है, मम्मा पापा कहाँ हैं, तो इस माँ के पास रोने के सिवा कोई जवाब नहीं होता। इसके आगे आपकी बहू अपना दुख व्यक्त नहीं कर सकती, बस अपने सुहाग की, अपने सिंदूर की, अपने पति की सलामती के लिए आप सबका आशीर्वाद चाहिए। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद।
ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। आज इस विधानसभा गोसाईगंज की धरती पर आप सबके बीच इस चुनावी सभा में सबसे पहले अखंड राष्ट्र के शिल्पी, भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, संविधान शिल्पी बाबा साहब अम्बेडकर एवं अपना दल के संस्थापक, जिन्होंने अपना पूरा जीवन हाशिए पर पड़े हुए पिछड़े दलित शोषित समाज के अधिकार, सम्मान, भागीदारी के लिए समर्पित करते करते हम सभी के बीच में आज केवल एक विचार मात्र जो हमें प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं, यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी, इस पूरी सभा की ओर से सभी महापुरुषों को नमन करते हुए मेरे साथ इस मंच पर उपस्थित एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हमारी बहन श्रीमती आरती तिवारी जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई संजीव सिंह जी, अपना दल के जिला अध्यक्ष भाई कृष्णदेव पटेल जी, निषाद पार्टी के अध्यक्ष श्री आशाराम निषाद जी, मंच पर उपस्थित श्री यमुना प्रसाद चतुर्वेदी जी, श्री अवधेश पांडे जी, श्री राम केवल वर्मा जी विधानसभा संयोजक, श्री राघवेंद्र पांडे, श्री राम मोहन भारती, हमारे ब्लॉक प्रमुख श्री दिनेश वर्मा जी, ब्लॉक श्री सुनील सिंह विद्यार्थी, श्री प्रहलाद वर्मा, श्री घनश्याम पटेल, विधानसभा अध्यक्ष गौतम पटेल, हमारे प्रदेश सचिव श्री वंशराज पटेल, श्री श्याम सिंह पटेल, श्री विजय बहादुर भूरिया, श्री राजकुमार सिंह, श्री हरेंद्र वर्मा, श्रीमती मिथिलेश कौशल, शिव प्रसाद मौर्य जी, श्री अखंड प्रताप वर्मा जी, श्री राजेंद्र गुप्ता जी, डॉक्टर रामपाल राजपासी जी, हमारी जिला पंचायत की अध्यक्ष, इनका नाम सूची में पहले होना चाहिए, श्रीमती रोली सिंह जी, श्री विकास सिंह, और मंचस्थ हमारे सभी या इस सभा में उपस्थित हमारे ऐसे सभी भारतीय जनता पार्टी, अपना दल और निषाद पार्टी के पदाधिकारी साथियों, जिनके नाम इस सूची में भले ही ना हो लेकिन आप यहाँ उपस्थित हैं, ऐसे सभी मेरे पदाधिकारी और हमारे तीनों दलों के सभी समर्पित, निष्ठावान और ऊर्जावान कार्यकर्ता साथी, जिनके परिश्रम से आज आप सब इतनी बड़ी संख्या में हमारी बहन आरती जी का मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हैं। इस क्षेत्र के चलकर आए सभी सम्माननीय बुजुर्गों, और मैं देख रही हूँ हमारी माताएं बहनें भी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर आई हुई हैं, अपनी बेटी का मनोबल बढ़ाने के लिए, अपनी बहू को उत्साहित करने के लिए। आप सबको भी मैं विशेष रूप उस वक्त मैं बहुत हंसी थी, मैं मंच पर बैठी
तो मेरे अपना दल के साथी मेरे पास आए, उन्होंने कहा बहन जी आपको एक बात बतानी है। मैंने सोचा कोई बड़ी जरूरी बात होगी। मैंने कहा बताइए। उन्होंने कहा ऐसा है कि हमारे खब्बू जी ने कहा है कि भाई जब तक मैं विधायक नहीं बन जाऊंगा मैं शादी नहीं करूंगा। मैंने तो ऐसा अजीबोगरीब संकल्प पहली बार सुना। मैंने कहा खब्बू भाई आपने तो बड़ी अजीबोगरीब बात कर दी। मैंने तो इतने लोगों के चुनाव प्रचार किए और उसके बाद आप सबने उनको ढेर सारा आशीर्वाद दिया। यहाँ से विधायक चुनकर वो पहुंचे, उनका विवाह हुआ हमारी बहन आरती जी से। मुझे तब भी आने का अवसर मिला और मैं निरंतर इसी प्रकार आप लोगों के बीच में इस क्षेत्र में कई बार आती रही हूँ। अभी कुछ दिन पहले भी हमारी पार्टी की ओर से विजय, और अभी यहाँ आने से पहले भी मैं हमारे डॉक्टर अमित चौहान जी हैं, युवा प्रतिभावान प्रत्याशी हैं, अयोध्या से उनको पार्टी ने टिकट दिया, उनका भी प्रचार करते हुए आ रही हूँ। अमित बीकापुर, तो वहां भी मैंने देखा कि बहुत जबरदस्त उत्साह आम जनता के बीच में उनके लिए है। और यहां भी मैं देख रही हूं कि आप लोगों के अंदर एक अपार उत्साह है। यह अपार उत्साह हमारे मन में विश्वास पैदा करता है कि एक बार फिर उत्तर प्रदेश में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि हमें समाजवादी पार्टी गठबंधन का सुपड़ा साफ करना है। और इस जनपद की एक एक सीट से एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों की बम्पर जीत होने जा रही है। मैं जनता का उत्साह देखकर इस बात आपसे कह रही हूँ। और केवल इस जनपद को नहीं, क्योंकि मैंने आपसे कई जनसभाएं कर रही हूँ। यकीन मानिए इतना उत्साह देख रही हूँ मैं आम जनमानस के बीच में, इतना उत्साह है कि एनडीए सरकार की अपना दल भारतीय जनता पार्टी और अब हमारे साथ एक नए सहयोगी निषाद पार्टी भी है। एनडीए गठबंधन की सरकार ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को आगे बढ़ाया है, जनता चाहती है कि एक बार फिर 5 साल हम एनडीए गठबंधन को दे दें। और जिस तरीके से देश के अंदर मोदी जी की सरकार ने और प्रदेश के अंदर एनडीए की सरकार ने आपस में एक समन्वय बनाकर देश और प्रदेश के विकास को नई उड़ान देने का काम किया है, उसे हमें बरकरार रखना है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी, आज उनकी सरकार का ये दूसरा कार्यकाल है, ये 8 साल हो रहे हैं, देश की बागडोर संभाली तो उन्होंने सबसे पहले किसके बारे में सोचा? सबसे पहले सोचा कि इस देश का जो सबसे गरीब व्यक्ति है, जो सबसे वंचित और दबा कुचला है, उसके जीवन में बदलाव कैसे लाया जाए। और इन 8 वर्षों में एक के बाद एक लगातार गरीब कल्याण की तमाम योजनाएं आई। आपने देखा कि गरीबों के करोड़ों की संख्या में आवास बने, करोड़ों की संख्या में लोगों को बिजली के कनेक्शन मिले, शौचालय बनाए गए, बैंकों में खाता खोला गया, 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा का कार्ड मिला, गैस का सिलेंडर मिला, और यहां तक कि अब हर घर में नल से पीने का शुद्ध जल पहुंचे, इसके भी प्रबंध मोदी जी की सरकार कर रही है। उत्तर प्रदेश में लाखों परिवार लाभान्वित हुए। यानी हमारी सरकार आने के बाद सबसे पहली चिंता अगर की गई तो इस देश के सबसे गरीब और वंचित व्यक्ति की गई, सबसे वंचित वर्ग की गई कि उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जाए।